हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी लेजर क्या होते हैं और हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल हिंदी में गाइड करूंगा। दोस्तों बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि जीएसटी लेजर हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों आपको जीएसटी लेजर बनाने से पहले सबसे पहले इस तरीके से आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना है। टेली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो उस कंपनी का डाटा ओपन होना चाहिए कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ कंपनी, ये कल्पना इंडस्ट्री कंपनी है। तो दोस्तों आप कहीं पे अगर अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो आपने जो भी एक डेमो कंपनी बना रखी है उस कंपनी को ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक गेटवे ऑफ टेली आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको सिंपल फर्स्ट ऑप्शन ही दिखेगा क्रिएट का, आपको यहीं पे क्रिएट पे इंटर प्रेस करना है इस तरीके से। इसके बाद में आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा लेजर का, लेजर पे आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे नेम पूछा जा रहा है, तो नेम में हम टाइप कर देंगे यहाँ पर सीजीएसटी। ये इस तरीके से हम सीजीएसटी टाइप करेंगे। अब इसमें जीएसटी के रेट अलग अलग रहते हैं दोस्तों स्लैब, जैसे कि कुछ आइटम रहती है 5% की जिसपे कि 5% जीएसटी लगा होता है, कुछ आइटम ऐसी रहती है जैसे कि 12% की, कुछ रहती है 18% की और कुछ रहती है 28% की। तो मैं आपको चारों स्लैब में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप लेजर बना के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि जीएसटी के लेजर हम किस तरीके से बनाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब। तो इस तरीके से हम टाइप करेंगे सीजीएसटी, हम 5% के लिए बना रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो रहता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे 5% किसी आइटम पे टैक्स है तो सीजीएसटी में आधा हो जाएगा 2.5%, मतलब 2.5% सीजीएसटी में और 2.5% एसजीएसटी में। और जब आईजीएसटी का लेजर बनेगा तब पूरा उसमें हमें 5% मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीजीएसटी के बाद में हम इस तरीके से @ का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे 2.5% इस तरीके से हम मेंशन कर देंगे जो कि हम 5% के लिए लेजर बना रहे हैं। फिर हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये अंडर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सीजीएसटी लेजर को किस ग्रुप के अंडर रखना चाहते हैं। तो आपको इस तरीके से लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखेगी, यहाँ पे सारी लिस्ट जितने भी ग्रुप आते हैं उसकी लिस्ट दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके जो जीएसटी से रिलेटेड जितना भी आपका अमाउंट रहता है इस लेजर में, जितनी भी आप एंट्री करोगे या जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिक आइटम पे या इनवाइस पे, वो आपका गलत हेड में शो होगा। तो सही हेड इसका क्या होता है, जो आपका सही ग्रुप है वो आपका यहाँ पे होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। इस तरीके से हम ड्यूटी एंड टैक्सेस टाइप करेंगे तो आपके सामने नाम आ जाएगा, आप उस पर एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपको टैक्स में जो लेना है यहाँ पे जीएसटी पे एंटर प्रेस करना है। इसके बाद में आपने किस हेड का लेजर बनाया है, वो आपने बनाया सीजीएसटी का, तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा दोस्तों सीजीएसटी, आप इस पे एंटर प्रेस करिए और फिर से एंटर प्रेस करिए। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहने दीजिए, एंटर प्रेस करिए। ये इस तरीके से आप एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। तो ये आपका सीजीएसटी 5% के लिए जो आपका 2.5% लेजर बनना था वो बन गया। तो दोस्तों सीजीएसटी का एक हमने लेजर बना लिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेजर बनाते हैं एसजीएसटी का। उसके लिए हम वापस से टाइप करेंगे यहाँ पे एसजीएसटी और स्पेस की का यूज करेंगे, यहाँ पे @ का सिंबल लगाने के बाद में 2.5% इस तरीके से, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे दोस्तों। फिर से एंटर प्रेस करेंगे और अंडर ग्रुप अब बाय डिफॉल्ट आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें जीएसटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद में एसजीएसटी के लिए दोस्तों थर्ड नंबर पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा SGST/UTGST, तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर और इंटर प्रेस करके हम इसे भी सेव कर लेंगे दोस्तों। अब हम बनाते हैं यहाँ पे 5% के लिए ही बना रहे दोस्तों। यहाँ पे हम आईजीएसटी का लेजर बनाएंगे, इस तरीके से टाइप करेंगे IGST स्पेस @ 5%। दोस्तों जब भी हम आईजीएसटी लेजर का यूज करते हैं तो उसमें टैक्स जो रहता है पूरा टैक्स कैलकुलेट होता है दोस्तों। अगर आप कुछ भी ऐसा माल है या सर्विस है जो आप जिस भी स्टेट में रहते हो या जॉब कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंदौर सिटी में रहता हूँ, तो इंदौर सिटी आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो स्टेट है, इस स्टेट के बाहर से अगर मैं कोई सर्विस या गुड्स खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो उस केस में मुझे इस आईजीएसटी लेजर का यूज करना रहता है। और अगर स्टेट के अंदर ही मैं गुड्स खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में यूज करना रहता है। तो आईजीएसटी में इसीलिए हम 5% यहाँ पे पूरा यूज कर रहे हैं, @ के साथ में 5% यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, एंटर प्रेस करेंगे, ग्रुप में अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस लेना है। यहाँ पे आपको जीएसटी का ऑप्शन दिखेगा, आप एंटर प्रेस करिए इस पे और यहाँ पे आपको आईजीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो फर्स्ट में आ रहा है, आप एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको 3 लेजर बना के बताया, एक सीजीएसटी 2.5%, एक एसजीएसटी 2.5% और एक बनाया मैंने आपके सामने आईजीएसटी 5%। अब इसे हम लेजर को देख भी लेते हैं कि हम कहाँ से इसे देख सकते हैं। तो मैं इसके लिए एस्केप की का यूज करूंगा, वापस में गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ दोस्तों और यहाँ पे लेजर देखने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे
करेंगे DAL की का यूज करेंगे और आपको यहाँ पे दिख रही होगी इस तरीके से लिस्ट नेम ऑफ लेजर की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक लेजर ये बना है CGST का, इसके बाद में एक बना है ये IGST 5%, इसके बाद में एक ये बना है SGST 2.5% का। तो इस तरीके से हमने 3 लेजर बनाए हैं। ये तो आपके 5% के लिए हो गए। अब हम बनाते हैं 12% के लिए कि 12% GST में हमें किस तरीके से लेजर बनाना है। तो वापस से हम एस्केप की का यूज करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं दोस्तों। फिर से हमें यहाँ पे क्रिएट पे आना है ऊपर और इंटरप्रेस करना है और यहाँ पे आपको लेजर पे इंटरप्रेस करना है दोस्तों इस तरीके से। और हमें यहाँ से फिर से वही प्रोसेस करना है इस तरीके से। CGST अब 12% के लिए हम बना रहे हैं, तो जो 12% है उसको आप आधा कर दीजिए, 6 कर दीजिए। मतलब जो 12% के आइटम है उसको हम अगर CGST का लेजर बनाते हैं तो हमें यहाँ पे 6% ही मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे @ मेंशन करेंगे और यहाँ पे 6% टाइप कर देंगे इस तरीके से। इंटरप्रेस करेंगे, फिर से इंटर, और आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा दोस्तों। फिर से आप इंटरप्रेस करिए और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है GST सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जो भी आपने ऊपर टाइप किया CGST, SGST, IGST, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पे CGST 6% टाइप किया, तो हम यहाँ पे CGST पे इंटरप्रेस करेंगे, फिर से इंटर, और इसे नॉट एप्लीकेबल रख के दोस्तों हम इंटरप्रेस करके इस लेजर को सेव कर लेंगे। अगला फिर दोस्तों हम इसमें लेजर बनाते हैं, यहाँ पे SGST स्पेस देंगे @ 6% इस तरीके से, और फिर से इंटरप्रेस करेंगे, एंटर एंटर, और हमें यहाँ पे GST ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे SGST के लिए ये SGST हम सिलेक्ट करके इसे भी हम इंटरप्रेस करके सेव कर लेंगे दोस्तों। अब हम बनाते हैं दोस्तों इसमें IGST। तो हम IGST के लिए यहाँ पे IGST टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, @ के साथ में दोस्तों हम 12% के लिए लेजर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे 12% मेंशन कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि IGST में पूरा आपका 12% ही लगना है। अब यहाँ पे इंटरप्रेस करिए, एंटर एंटर, और यहाँ पे GST और इसके साथ में हम IGST सिलेक्ट करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे और इसे भी हम सेव कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों एक और परसेंटेज का स्लैब आता है GST में, 5 और 12% का तो आपने देख लिया, 5 और 12% का। इसके बाद में एक आता है 18% का। 18% के हम GST के लेजर भी बना लेते हैं, किस तरीके से बनते हैं वो, उसके लिए हमें फिर से यहाँ टाइप करना है दोस्तों इस तरीके से, CGST स्पेस देंगे, @ 18% के लिए हम 18 को आधा कर देंगे, 9 कर देंगे, तो यहाँ पे 9% करेंगे इस तरीके से। इंटरप्रेस करेंगे, एंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, यहाँ पे GST पे इंटरप्रेस करना है और यहाँ पे हमें CGST सिलेक्ट करना है इस तरीके से, इंटर, और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम अगला लेजर बनाते हैं, SGST स्पेस देंगे, @ 9%, इंटरप्रेस करेंगे, फिर से इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे हम GST सिलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे SGST सिलेक्ट करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हम फिर से लेजर बनाएंगे IGST का। अब हमें ध्यान रखना है दोस्तों 18% के लिए बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पूरा 18% यहाँ पे मेंशन करना है, 18% इस तरीके से। इंटरप्रेस करेंगे, एंटर, और यहाँ GST में हमें IGST सिलेक्ट करना है, इंटरप्रेस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। अब ये तो आपको मैंने 3 तरीके के परसेंटेज जो स्लैब आते हैं GST के, उसके लेजर बना दिए। एक स्लैब और बाकी है दोस्तों जो आता है 28% का, तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं यहाँ पे लेजर, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि GST का मैंने कोई ऐसा स्लैब छोड़ दिया है या आपको बताया नहीं है, जिसके कारण आपको प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ अकाउंटिंग में जहाँ पे भी आप जॉब करोगे तो आपको कुछ दिक्कत ना आए, एरर ना आए काम करते टाइम, कि आपको GST के लेजर किस तरीके से बनाते हैं। अलग अलग स्लैब के प्रॉपर हिंदी में आपको गाइड करके बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 28% GST के लिए किस तरीके से बनाऊंगा वो भी आप देख लीजिए। इस तरीके से टाइप करूंगा, CGST स्पेस दूंगा, 28 का दोस्तों हम आधा कर देंगे, 14%, तो यहाँ पे मैं 14 टाइप करूंगा, 14, और यहाँ पे परसेंट लगूंगा, इंटरप्रेस करूंगा, एंटर, और ड्यूटी एंड टैक्सेस में फिर से GST सिलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे मैं CGST सिलेक्ट करूंगा और इसे भी मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। फिर दोस्तों वापस से यहाँ पे SGST हम टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, @ के साथ में यहाँ पे 14 टाइप करेंगे और परसेंट लगा देंगे सिंबल, एंड तरीके से हम यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST सिलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पे SGST पे इंटरप्रेस करना है और इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे इस तरीके से। फिर से दोस्तों हमें एक और लेजर बनाना है यहाँ पे 28% के लिए, जो कि हमारा रहेगा IGST स्पेस देंगे, @ सिंबल के साथ में 28%, और इंटरप्रेस करेंगे, फिर से इंटर, और ड्यूटी एंड टैक्सेस के साथ में दोस्तों हम यहाँ GST सिलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पे IGST का यूज करना है इस तरीके से। इंटरप्रेस करके हम इसे भी सेव कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने चारों जो GST के स्लैब आते हैं मेजर की 5%, 12%, 18% और 28%, उसके आपको GST के जितने भी लेजर्स बनते हैं किस तरीके से हमें बनाना चाहिए परसेंटेज वाइज, वो मैंने आपको पूरा A से लेके Z तक स्टेप बाय स्टेप गाइड करके बताया दोस्तों। इन्हीं लेजर्स को वॉच भी हम कर लेते हैं, बना तो लिए, इसके बाद में हमें देखना है तो हम वापस एस्केप की का यूज करेंगे। यहाँ से हम वापस गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं दोस्तों। अब लेजर देखने के लिए भी 2 से 3 तरीके रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो आप यहाँ पे अल्टर पे इंटरप्रेस करिए और यहाँ पे आप लेजर पे इंटरप्रेस करिए, तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि ये CGST 14% का हो गया, ये CGST 2.5%, ये CGST
6% और ये CGST 9%। इस तरीके से आपके चारों स्लैब के परसेंटेज के GST के लेजर बन चुके हैं। इसी तरीके से IGST में पूरा टैक्स यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम IGST की बात कर रहे हैं। इस तरीके से IGST 12%, IGST 18%, IGST 28% और IGST आपका 5%। और इसी के नीचे आपका ये SGST 14% आ गया है, SGST 2.5%, SGST 6% और SGST 9%। यहाँ से आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करते हैं। वापस गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में दोस्तों हमें लेजर की अगर विंडो में जाके देखना है तो हम वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम DAL की का यूज करेंगे और यहाँ पे भी आपको इस तरीके से सारे लेजर शो हो जाएंगे दोस्तों। आप यहाँ से भी इन्हें वॉच कर सकते हो। किसी पे आपको एंटर प्रेस करके देखना, जिस तरीके से यहाँ पे आप CGST 14% पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा दोस्तों। अभी इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जब आप कोई बिल बना लोगे तब उसमें ट्रांजेक्शन की एंट्री हो जाती है, कितने वाउचर यूज किए, सारी चीजें। तो यहाँ पे हम एस्केप की का यूज करते हैं दोस्तों। वापस बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो दोस्तों एक तरीका और है इन्हीं लेजर्स को देखने के लिए, वो भी बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे DSS की का यूज करेंगे और आपको इस साइड देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे लेजर के लिए आप यहाँ पे एरो की का यूज करिए और यहाँ पे डाउन एरो से लेजर पे जैसे ही इंटरफेस करेंगे दोस्तों तो दोस्तों इस तरीके से दिखेगा। ये ग्रुप वाइज दिखता है। असेट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे करंट असेट्स आ गया है। आप इंटरफेस करिए तो ये ग्रुप आपको दिख रहा है। इसी के नीचे एक और ग्रुप आपको दिख रहा होगा बैंक अकाउंट्स का। आप इंटरफेस करिए तो आपको बैंक अकाउंट दिखेगा। इसके बाद में दोस्तों कैश इन हैंड का दिख रहा है। आप इंटरफेस करिए आपको ग्रुप दिख रहा है। इसी के नीचे जस्ट दोस्तों इस ग्रुप के अंदर जो आपको कैश इन हैंड दिख रहा है, इस ग्रुप के अंदर आपने कौन सा लेजर बना रखा है वो आपको दिख रहा है, ये केस का। तो आप इंटरफेस करिए, ये आपके सामने लेजर ओपन हो जाएगा। तो ग्रुप अलग चीज हो गई, लेजर अलग चीज हो गई है दोस्तों। आपको यहाँ पे लेजर और ग्रुप दोनों मिक्स में दिखते हैं। इसी के नीचे आते हैं थोड़ा डाउन एरो से हम दोस्तों, तो यहाँ पे लाइबिलिटी में आइए आप। इसके बाद में आइए यहाँ पे करंट लाइबिलिटी और ये ड्यूटी एंड टैक्सेस का ग्रुप है। और इसी के नीचे हमने जो भी लेजर बनाए GST से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं इस तरीके से। आप यहाँ से भी इन लेजर्स को वॉच कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से सारे लेजर आपके सामने शो हो रहे हैं। तो एक तरीका ये भी अच्छा है। लेजर आपको अगर यहाँ से देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। वापस से दोस्तों मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है कि GST के लेजर हम किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन मेन जो वीडियो का ट्विस्ट है दोस्तों वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। उसे भी आप अच्छे से वॉच कर लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आप GST के जब भी लेजर बनाओ तो ऐसा ना हो कि आप GST के लेजर बनाने लगो और आपको पता ही नहीं रहे कि GST अगर हमने फीचर ऑन नहीं किया तो ये जो GST से रिलेटेड जो सेटिंग्स रहती है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपल आपको गेटवे ऑफ टैली पे यहीं पे आना है और यहाँ पे F11 की का यूज करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो GST से रिलेटेड ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इस ऑप्शन को यस करना रहता है। अगर आपके टैली सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन यस नहीं है तो आपको GST से रिलेटेड फीचर्स की सुविधाएं इस टैली सॉफ्टवेयर में नहीं मिल पाएगी। तो आपको फीचर्स पे इंटरफेस करना है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करना रहती है इस तरीके से, जो भी इसमें डिटेल आपसे पूछी जाती है। और इसे आप सेव कर लीजिए कंट्रोल ए से, और कंट्रोल ए से फिर से सेव कर लीजिए। अगर दोस्तों मैं उस ऑप्शन को अगर नो कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मैं आपको उसे नो करके बता देता हूँ। F11 की का यूज करूंगा और इस GST ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, इस तरीके से एंटरप्रेस करूंगा और कंट्रोल ए से इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और फिर से एंटरप्रेस करूंगा। अब देखिए दोस्तों, अब अगर मैं कोई लेजर बनाता हूँ, जैसे मैं क्रिएट पे एंटरप्रेस किया मैंने और यहाँ पे लेजर पे एंटरप्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे टाइप करूंगा CGST यहाँ पे आउटवर्ड, इस तरीके से मैं लेजर बनाता हूँ। ये GST का ही मैं आपके सामने लेजर बना रहा हूँ। जैसे ही इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से इंटरप्रेस करूंगा तो एक ग्रुप तो आपको बता देगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, लेकिन इसके बाद में जो GST का ऑप्शन आपको थोड़ी देर पहले तक दिख रहा था वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे ही मैं इस पे इंटरप्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो यहाँ से आपका सिर्फ अदर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से GST का ऑप्शन हट चुका है। क्यों हट गया दोस्तों? क्योंकि F11 फीचर में जाके हमने GST ऑप्शन को नो कर दिया। तो अगर इस तरीके से आपको एरर आता है या फर्स्ट टाइम कहीं पे लेजर बना रहे हो तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आप किसी भी विंडो पे रहो आपको सिंपल F11 की का यूज करना है इस तरीके से, और इस ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पे आपको यस कर देना है। और जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे तो आपका GST जो फीचर है वो इनेबल हो जाएगा। कंट्रोल एस से हम इसे सेव कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने उसको सेव किया तो आपके सामने इस तरीके से GST का फीचर यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको इस तरीके से फीचर्स नहीं शो होता है तो आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपने क्या सीखा कि GST के लेजर क्या होते हैं, हमें किस तरीके से बनाना चाहिए, हम GST के लेजर कहाँ और किस किस विंडो में जाके वॉच कर सकते हैं, और अगर सिर्फ एक ऑप्शन को हम अगर यस नहीं करते हैं तो उससे हमें GST से रिलेटेड फीचर्स की सुविधाएं इस टैली सॉफ्टवेयर में नहीं मिल पाती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि GST फीचर्स आपका इनेबल होना चाहिए, उसमें सारी सेटिंग्स प्रॉपर आपकी मेंशन होना चाहिए, जो भी डिटेल्स उसकी रहती
रहती है वो हमें मेंशन करके रखना चाहिए जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं। तो जैसे कि जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस हो गया है, उसमें ई वे बिल की सेटिंग भी आपसे पूछी जाती है, सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिए, उस सेटिंग को सेव करिए। उसके बाद में दोस्तों आप जीएसटी के लेजर बनाइए अलग अलग परसेंटेज वाइज। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया उस तरीके से आप लेजर बना सकते हैं जीएसटी के। इसी तरीके के दोस्तों डेली बेसिस पे नए नए वीडियो पे इंटरेस्टिंग टॉपिक और अलग अलग टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर आप अच्छे से अकाउंटिंग सीख के इस अकाउंट्स की फील्ड में एक अच्छा फ्यूचर ग्रोथ चाहते हैं दोस्तों, तो यह जो वीडियो आज का आपके लिए रहने वाला है दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।